नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इंदौर में बढ़ रहा अपराध का ग्राफ, चोरों ने पेट्रोल पंप को बनाया निशाना, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की घटना। राजगढ़ में अवैध रेत उत्खनन जोरों पर, गिरिजा ट्रेडिंग कंपनी पर उठे सवाल, विधायक प्रियव्रत सिंह ने उठाया मुद्दा। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए तरस रहे लोग, इंदौर के दवा बाजार में परेशान दिखे लोग। भोपाल कलेक्टर ने नई व्यवस्थाओं पर दी जानकारी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को बताया गलत। इंदौर में कोरोना के ग्राफ के साथ साथ अपराध का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। इंदौर के जुनी इंदौर थाना क्षेत्र के सुखमणी पेट्रोल पंप पर अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें, संदिग्ध बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये परसों दिनांक 6/4/2021 की घटना है। शाम को करीब 8 से 9 बजे के बीच में एक अज्ञात लड़का वहाँ पे इसका पेट्रोल पंप के ऑफिस में जाके और उसने ड्रॉज में से जो कैश रखा था 67,000 करीब, वो चुरा के ले गया है। सीसीटीवी फुटेज में उसका हुलिया फ़ोटो आया है, जिसके आधार पर हम लोग तलाश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। राजगढ़ जिले में अवैध रेत उत्खनन जोरों पर है। वैसे तो यहाँ पिछले साल 29 खदानों के लिए 35,000 घन मीटर का गिरिजा ट्रेडिंग कंपनी का बॉन्ड हुआ था, लेकिन 2 खदान बैराड़ और सईदाबाद को ही परमिशन मिली है। इसके बावजूद कंपनी पूरे जिले भर में अवैध रूप से खनन माफिया खड़े कर जमीनों से मुरम और नदियों का दोहन कर रही है। बता दें, जिले की ब्यावरा, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़, सारंगपुर और जीरापुर तहसील में अवैध उत्खनन का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, फर्जी रॉयल्टी रसीद के जरिए रॉयल्टी भी वसूली जा रही है। कंपनी का एक ही आदमी संतोष साहू और अन्य ठेकेदार के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दे रहा है, जिससे सरकार को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। फर्जी बॉन्ड के दम पर अवैध रेत उत्खनन के गोरख धंधे में खनिज विभाग की मिलीभगत भी नजर आ रही है। अब देखना होगा कि पूर्व मंत्री और विधायक प्रियव्रत सिंह के मुद्दा उठाने के बाद क्या कार्रवाई होती है। एक किसान से गिरिजा ट्रेडिंग कंपनी ने किया, इस व्यक्ति से उनने पैसा वसूल कर रखा है और पैसा वसूल करके और उनको एक रसीद कट्टा दिया गया है कि आप इसमें उसको ये उससे रॉयल्टी वसूल करें। जो रॉयल्टी की रसीद है, रसीद की कॉपी जेतपुरा में से बालू रेत का ठेका, जो रेत खदाने वैधानिक रूप से मंजूरी नहीं थी, जो बालू रेत हमारे यहाँ निकलती नहीं है, उसका भी सिंगल मैन कॉन्ट्रैक्ट जीरापुर में इनने कर लिया और इस व्यक्ति से 10 लाख रुपया इसने वसूल कर कट्टे दिए यार। जबकि कायदे से ईटीपी जारी होनी चाहिए और ईटीपी के माध्यम से वसूली की जानी चाहिए। ये इसमें कितना पैसा, ये मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते शिवराज सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 60 घंटे का लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। लेकिन वहीं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लोग कोरोना की दवाई के लिए भटकते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर के दवा बाजार में रेमडेसिविर इंजेक्शन को, जो कि कोरोना के इलाज में काम आता है, उस रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर खबर 100 की टीम ने परेशान हो रहे लोगों से बातचीत कर उनकी समस्या जानी। तो उसको भी कह रहे हैं कि एक और एक्स्ट्रा व्यक्ति की लाइन लगाओ और फिर मिलेगा। एक व्यक्ति को 2 का डोज नहीं दे रहे हैं। मैडम हम कल भी आए थे और आज सुबह 9 बजे से खड़े हैं यहाँ। तो कल आपका नंबर नहीं आया? नहीं, टोकन दे दिया गया था। महाराष्ट्र में 899 रुपये इंजेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे कितने की कीमत आपकी पता चल रही है? सर 2000 रुपये में दे रहे हैं और ब्लैक में तो 10,000 में भी लग चुका है एक इंजेक्शन।
सर हॉस्पिटल वालों ने दिया है। आज उम्मीद है मिलने की? सर नहीं है उम्मीद, तो भी तो खड़े हैं ना, क्या कर सकते हैं। लेने आए हैं, बहुत टाइम से खड़े हुए हैं, सुबह से खड़े हुए हैं, कब से लाइन में, अभी तक नंबर नहीं आया हुआ है हमारा। 10-11 बजे से आए हुए हैं हम, अभी तक नंबर नहीं आया है। अब बोल रहे हैं अब नंबर आएगा, नंबर आएगा, कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं इंजेक्शन, यहीं पे मिल रहे हैं, बहुत देर से खड़े हुए हैं। क्या लेने आए थे? ये रेडमिसिविर का इंजेक्शन है ना मम्मी के लिए, वो लगेगा, और कोई सा लगेगा नहीं इंजेक्शन, कोरोना में वही लगेगा, तो वही लेने आए हुए हैं। किल्लत नजर आ रही है इंजेक्शन की यहाँ पर? हाँ बहुत ज़्यादा, अब बोल रहे मिलेगा, कभी बोल रहे नहीं मिलेगा, और आधी लाइन में से पता चले वो बोले कि ख़त्म हो गया, तो कब से खड़े हुए हैं हम लोग। पैसे भी ज़्यादा वसूले जा रहे हैं। हाँ अब वो सब बोल रहे हैं कि 800-900 रुपये का 2000 का एक इंजेक्शन मिल रहा है, ये पता है हमको। महाराष्ट्र में इसकी कीमत 899 रुपये, यहाँ पे क्या स्थिति है? 2000 का एक मिल रहा है यहाँ पे, और अभी हमें ज़रूरत है तो हम तो वो भी लेने को तैयार हैं। लोगों को परेशान होता देख जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। इस मौके पर देपालपुर विधायक विशाल पटेल ने सरकार पर लोगों को गुमराह करने का गंभीर आरोप लगाया है। क्या कारण है 2000 का मिल गया, क्या चर्चा हुई है? सीधा सिस्टम है। अगर 1000 इंजेक्शन इंदौर में आ रहे हैं, वायल आ रहे हैं, और 800 पेशेंट है, तो कहीं ना कहीं ये सीधा दर्शाता है कि सरकार के नुमाइंदों की मंशा क्या है। कहीं ना कहीं वो गुमराह कर रहे हैं, आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। सरकार जो है वो लगी हुई है कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने में। अगर 1000 वायल आपके इंदौर शहर में आ रहे हैं और पेशेंट सिर्फ 800 हैं, तो सरप्लस होना चाहिए आपको। ये जो भयावह की स्थिति है ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार छलावा कर रही है, और ये जो आज मृत्यु दर जो बढ़ी है ये कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही के कारण बढ़ी है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चाहें तो मैं उन्हें बताता हूँ कि बद्दी के अंदर 50,000 वायल रखे हुए हैं, जो कि इस देश की सरकार एक्सपोर्ट करने में लगी हुई है। अगर वो चाहें तो बात करें प्रधानमंत्री जी से, और वो 50,000 वायल अगर इस मध्य प्रदेश को मिल जाते हैं तो ये भयावह की स्थिति यहाँ खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें मंशा साफ दिखती है, उनकी मंशा आम जनता को बचाने की नहीं है, उनको मृत्यु के घाट उतारने की है। वहीं इंदौर से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने मौके पर परेशान हो रहे लोगों से बातचीत कर उन्हें बिस्किट और पानी बांटा। इसी के साथ संजय शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही अपनी तरह से अपने लेवल पर लोगों की सहायता करने की बात कही है। दौरा करने गए थे वो सभी हॉस्पिटलों के। कौन दिन? तुलसी भैया गए थे आज दौरा करने, उनके सामने मृत्यु हुई हॉस्पिटल में। आदरणीय हमारे मंत्री जी और इंदौर के जो हमारे जनप्रतिनिधि संसद महोदय और बाकी विधायक है, आप देखिए इंदौर शहर में आदरणीय विशाल पटेल जी, आदरणीय जीतू पटवारी जी, संजय वर्मा जी, विजय मीना बाकलीवाल जी, हम सब मिलकर शहर के लिए लड़ने को तैयार हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी के एक भी विधायक, ना सांसद, ना मंत्री, कोई रोड में आम जनता के लिए बात भी नहीं करने को तैयार है, और सरकार में होने के बाद कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। हमने तो हमारी तरफ मांग रखी है कि 5 से 10,000 इंजेक्शन हमको दे, हम फ्री में बांटने को तैयार है आम जनता को, और आम जनता के लिए लगातार लगे हर काम में कर रहे हैं, भले वो टैक्स का मामला हो या त्यौहार का मामला हो या आम जनता को। आज देखिए यहाँ हजारों आदमी लाइन में लगवा है, एक भी जनप्रतिनिधि आने को तैयार नहीं है, तो और हम लोग बेचारे यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। शहर कांग्रेस द्वारा यहाँ पानी की व्यवस्था की, बिस्किट की व्यवस्था की है, इसलिए की गई कि ये बेचारे इनके परिवार के लोग अस्पताल में बीमार पड़े हुए, और यहाँ पर ये बेचारे भूखे लगे, लाइन से लगे, और आज के जो कोरोना आया है नया, वो पूरा परिवार कोरोना हो रहा है, और ये लोग हजारों लोग अपना कोरोना लेके जाएंगे, मोहल्ले के अंदर फैलाएंगे, तो इसके जिम्मेदार आदरणीय मुख्यमंत्री जी होंगे और इंदौर का प्रशासन होगा। और इंदौर शहर में 4-5 लाशों को ढेर लगने वाला है, इसके जिम्मेदार आदरणीय मुख्यमंत्री जी और इंदौर का प्रशासन होगा। कोरोना संक्रमण के चलते नई व्यवस्थाएं लागू करने को लेकर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने मीडिया से बात की। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि अब तक 1 या 2 घर को ही कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, लेकिन अब जो बड़े कंटेनमेंट एरिया बनाए जाएंगे वहां आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई में कमी को लेकर आ रही खबर को अविनाश लवानिया ने पूरी तरह से गलत बताया है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की मांग बहुत तेजी से बढ़ी जरूर है, लेकिन शासन प्रशासन इस दिशा में पूरी तरह से कार्य कर रहा है। इस दौरान कलेक्टर ने दवाइयों की कालाबाजारी को लेकर कहा कि हम दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करवा रहे हैं। वहाँ अब बड़े कंटेनमेंट एरियाज जिनको कि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए 7 से 9 दिन के लिए बनाया जा सकेगा। कंटेनमेंट जोन को पूरी तरीके से लॉकडाउन भी किया जाएगा, कई जगह अभी ऐसी शिकायतें भी आ रही थी, आप लोगों ने कार्रवाई भी की? देखिए अभी तक जो कंटेनमेंट जोन्स हैं दे आर लार्जली माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स, एक घर 2-2 घर के। अब हम लोग जो बड़े कंटेनमेंट एरियाज बनाएंगे
उनमें आवाजाही जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। केवल जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं, अत्यावश्यक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कुछ खबरें इस तरह की हैं कि ऑक्सीजन की कमी है अस्पतालों में, जो प्लांट है वहाँ पर 5-6 दिन से सप्लाई नहीं की गई। इस खबर में कितनी सच्चाई है? ये खबर पूर्णतः गलत है। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, निरंतर बढ़ी है, लेकिन जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है उसकी पूर्ति के लिए प्रशासन और शासन पूरी तरह से कार्य कर रहा है एंड हम डे टू डे बेसिस पे उसकी जो पूर्ति है वो सुनिश्चित करा रहे हैं। अभी तक भी किसी भी हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म होने से पहले ना मिली हो, ये नहीं हुआ है एंड वी विल इंश्योर कि ऐसा ना हो। ऐसा कोई डेथ हुई है क्या सर? ऐसा एक भी डेथ नहीं है जो कि व्यवस्थाओं की वजह से हुई हो। ऑक्सीजन सभी जगह पर्याप्त मात्रा में हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।